हेलो फ्रेंड्स, अपन इस वीडियो में आयलर्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन को कैसे करते हैं। वह अपन का पार्ट फर्स्ट था। यह उस वीडियो का पार्ट सेकंड है जिसके बारे में अपन आयलर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन एक्चुअली है क्या। सपोज दैट अपन u इक्वल्स टू एक्स पे 5 प्लस वाई पे 5 अपॉन एक्स प्लस वाई लिए हुए हैं। अपन पूछ रहे हैं कि यह क्या फंक्शन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस देखने के लिए सिंपली क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर का पावर है और डिनोमिनेटर का पावर है सेम होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्लियरली न्यूमरेटर का पावर क्या है, 5 है, एक्स पे पावर 5 है, वाई पे भी पावर 5 है। डिनोमिनेटर में एक्स पे पावर 1 है और वाई की पावर 1 है, यानी कि न्यूमरेटर के पर जो भी पावर है वह सेम है, डिनोमिनेटर में भी पावर सेम है। इससे नहीं मतलब है कि यहाँ भी नीचे भी 5 रहे, मगर इन दोनों का पावर आपस में सेम रहे, इन दोनों का पावर आपस में सेम रहे, वही होता है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन पहचानने का यह सबसे इजी तरीका होता है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिटरमाइन द होमोजीनियस फंक्शन। सपोज दैट मैं दिया हूँ एक्स पे पावर 8 प्लस वाई पे पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या यह फंक्शन होमोजीनियस है? देखते हैं। न्यूमरेटर में पावर 8 है, यहाँ भी 8 होना चाहिए था, तो यहाँ से यही देख के हम बता रही हैं कि यह होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो पावर सेम है, न्यूमरेटर में सेम है। यहाँ भी 8 अगर रहा होता तो यह होमोजीनियस रहा होता। तो यह सिंपल वे होता है कि हम किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अपन ऑर्डर के बारे में देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। किसी भी होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। यानी कि जो न्यूमरेटर में पावर है और डिनोमिनेटर का पावर है आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही क्या हो जाता है, ऑर्डर निकल आता है किसी भी होमोजीनियस फंक्शन का। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यह जो u था x पे 5 है और y पे 5 है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे ओवरऑल पावर क्या है, डिनोमिनेटर का 1 है। तो अपन सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर आ गया इस होमोजीनियस फंक्शन का। ठीक, यह पावर निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। अब अपन देखेंगे कि और कोई मेथड हो सकता है ऑर्डर निकालने के लिए। सपोज दैट यहाँ पे कहते हैं लेट u इज फंक्शन ऑफ टी एक्स एंड टी वाई। यहाँ पे क्या लेट करते हैं कि u जो है किसका फंक्शन है, टी एक्स और टी वाई, अर्थात जो टी एक्स और टी वाई है इसमें सिंपली पुट कर देना रहता है। ठीक, यह इजीएस्ट मेथड नहीं है मगर लॉन्गेस्ट मेथड है होमोजीनियस निकालने के लिए, सॉरी ऑर्डर निकालने के लिए। तो विच यू लाइक, इफ यू लाइक दैट यू कैन यूज इट, इफ यू लाइक दैट यू कैन यूज इट। आई एम टोल्डिंग बोथ ऑफ द मेथड। ठीक, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो टी एक्स पे पावर 5 है ये ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। तो टी एक्स पे 5 को कॉमन लिया गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस टी वाई अपॉन टी एक्स पे पावर 5। ठीक, यह हो गया न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर से यह वाई है। ठीक, यहाँ से टी एक्स कॉमन लिया गया तो टी एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा 1 प्लस टी वाई अपॉन टी एक्स। ओके, अब फर्दर देखते हैं। टी एक्स से यह कट गया, दिस इज 4 बन गया, और ये आ गया एक्स पे पावर 4, यहाँ पे क्या हो गया, टी पे पावर 4, 1 प्लस वाई बाई एक्स पे पावर 5 अपॉन 1 प्लस
वाई अपॉन एक्स। यह क्या हो गया? सिंपली इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? यह जो है होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक, अब फर्दर इसको कैसे लिखते हैं? u इक्वल्स टू एक्स पे 4 टी पे 4 और जो कांस्टेंट बिहेव करता है इसको दिखाने लगते हैं y अपॉन एक्स। फंक्शन है y अपॉन एक्स। किसी भी इस टाइप की इक्वेशन को इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि x पे पावर 4 है। जो यहाँ पे x पे पावर 4 है यह क्या शो कर रहा है कि इस दिए गए होमोजीनियस फंक्शन का क्या है? ऑर्डर है। ठीक, यहाँ पे 4 क्या है? ऑर्डर है। यह लॉन्गेस्ट मेथड होता है। सबसे इजीएस्ट मेथड जो है क्या है? यह ऊपर वाला है। कहाँ गया? यहाँ पे है। ठीक, तो ऑर्डर निकालने का, ऑर्डर यानी n निकालने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है? पावर ऑफ न्यूमरेटर कर दीजिए माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, दिस इज द इजीएस्ट वे। यह लॉन्गेस्ट वे होता है किसी भी फंक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए। अब अपन आयलर थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब होमोजीनियस जाने के बाद अपन आयलर थ्योरम देखेंगे। आयलर थ्योरम है क्या? तो इफ u इज होमोजीनियस फंक्शन, यदि u क्या था? एक होमोजीनियस फंक्शन था। क्या था? होमोजीनियस फंक्शन था। होमोजीनियस फंक्शन था ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। उसका पावर क्या था? n पावर का था इन x एंड y। देन कोई भी होमोजीनियस फंक्शन किस फॉर्मेट का होता है? सिंपली अपन पीछे देखा गया है कि x पे पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x होता है। ठीक, तो कोई भी होमोजीनियस फंक्शन इस फॉर्म का होता है। तो आयलर्स होमोजीनियस फंक्शन को फर्दर डिराइव करके एक नया थ्योरम दिए हैं जिसको आयलर थ्योरम कहते हैं, जो कि है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू एन u। ठीक, यह क्या होता है? यही जो थ्योरम है यही है आयलर्स थ्योरम। ठीक, n क्या है? n को ऑर्डर कहते हैं। और अपन ऑर्डर निकालने का इजीएस्ट तरीका देखा गया है। ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर सिंपली कर देते हैं। ओके, अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन जब किया जा रहा था तो वो बहुत ही लॉन्गेस्ट मेथड पड़ जा रहा था किसी भी डिफरेंशियल प्रॉब्लम को करने के लिए। तो आयलर्स जी ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए यह थ्योरम सब्स्टिट्यूट किया, जो कि आयलर्स थ्योरम के नाम से फर्दर फेमस हो गया। ठीक, इस फार्मूले को फर्दर डिफरेंशिएट जब करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक और फार्मूला आता है जो कि है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस 1 u। u क्या है? जो अपन का फंक्शन लिया गया है जो कि होमोजीनियस फंक्शन है। और n क्या है? n जो है वह ऑर्डर है। ओके, ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ भी n का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? यही यूज करते हैं। ठीक, अपन इस वीडियो में इन दोनों को डेराइव नहीं कर रहे हैं। इफ डेरिवेशन का जरूरत पड़ेगा प्लीज inform me in comment. Okay, I will try to derive the formulas for Euler theorem. Now I am going to discuss the questions which are forming on Euler theorem. Okay फ्रेंड्स, अब अपन आयलर्स थ्योरम का एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं। वी विल ट्राई टू गो ऑन क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट इज वेरी इजीएस्ट मैनर
to know any type of concept of any given theorem or given concept. Okay, now this the question which I have given. तो क्वेश्चन क्या है कि u इक्वल्स टू एक्स पे 10 प्लस वाई पे 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो अपन को प्रूव करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 9u। यदि अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं तो लगभग एक पेज का वह स्पेस लेता है। ओके, अपन पिछली वीडियो में देखा गया है, मगर आइलर्स जी ने इतना बढ़िया फार्मूला दे दिया जिसके कारण ऐसा अपन को नहीं करना पड़ता है। तो उसका सलूशन क्या है? ओके, वी विल लुक अप सलूशन एज वी नो दैट। क्या जानते हैं आइलर्स जी के बारे में? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, ये अपन जानते हैं। ठीक, जहाँ की एन क्या होता है? पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो सिंपली यह पार्ट तो अपन का दिख रहा है, इसी को अगर सॉल्व कर देते हैं तो अपन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, एन क्या होता है? पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो सिंपली ये हो गया 10 माइनस 1, यानी कि पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर टाइम्स ऑफ u। दिस इज एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 9u। हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो वही सिंपली क्या है? आइलर्स थ्योरम है। यदि इसको अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन से करने की कोशिश करेंगे, लगभग एक पेज का स्पेस एक्चुअली में ले लेता है। तो फर्दर अपन इससे एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन को थोड़े और स्टाइल में अगर बनाने का कोशिश करता हूँ, u इक्वल्स टू एक्स पे 10 प्लस वाई पे 10 अपॉन 5x प्लस 4y। यदि मैं यहाँ पे पूछूं कि भैया अपन को ऑर्डर बता दीजिए, क्या बता दीजिए? ऑर्डर, तो क्या होगा? यहाँ पे इससे कुछ नहीं मतलब है, वही अपन का सिंपल सा फार्मूला चलेगा, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो ऑर्डर कितना होगा? 9। तो सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे जो एक कोफिशिएंट दिए गए हैं इनका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान देना है। ओके, फर्दर अपन कुछ इससे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइलर्स थ्योरम समझने का यह एक और बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है u इक्वल्स टू tan इनवर्स x पे 4 प्लस y पे 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो अपन को यह शो करना है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, u इक्वल्स टू tan इनवर्स x पे 4 प्लस y पे 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यदि पार्ट दिया रहता है वह कॉम्प्लेक्स बनाता चला जाता है। इससे बढ़िया है कि अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अदर साइड ट्रांसफर कर लेना चाहिए। ठीक, मैं इसको अदर साइड ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो यह हो गया tan u। तो यहाँ पे क्या हो गया? x पे 4 प्लस y पे 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना जा रहा हूँ जो कि है लेट z इक्वल्स टू tan u। tan u जो फंक्शन है, मैं इसको एक नया फंक्शन का नाम दे रहा हूँ जो कि है z। अब अपन जानते हैं कि जब कहीं भी होमोजीनियस फंक्शन होता है, क्लियरली ये होमोजीनियस दिख रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर का पावर सेम है अपॉन डिनोमिनेटर का भी पावर सेम है, तो सिंपली इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो अपन होमोजीनियस के बारे में जानते हैं कि x डेल, यहाँ पे अब फंक्शन u नहीं रहा, अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हो गया? z हो गया है। तो यहाँ क्या लेंगे? डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू n टाइम ऑफ u नहीं,
जेड, क्योंकि मेन फंक्शन का गेम किसके साथ होने वाला है, जेड के साथ। और एन क्या है, एन क्या है, व्हाट इज एन, एन इज ऑर्डर। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर, पावर इन न्यूमरेटर माइनस पावर इन डिनोमिनेटर। तो अपन देख सकते हैं न्यूमरेटर का पावर 4 है और डिनोमिनेटर का पावर 2 है, तो सिंपली दिस इज 4 माइनस 2 एंड दिस इज 2। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व हियर। सो इट गेट दैट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, जेड क्या है, सिंपली tan u है, तो tan u यहाँ पे रखते हैं, प्लस y डेल अपॉन डेल y, जेड का भी वैल्यू फिर रख देते हैं, tan u इक्वल्स टू एन का वैल्यू क्या आया हुआ है, 2 है, और जेड क्या है, tan u है। तो यह एक रिप्लेस करने का सिंपल तरीका है। तो फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स tan u को डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यह हो गया x, tan u का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सिंपली सेक स्क्वायर u हो जाएगा और डेल u अपॉन डेल x इस तरीके से राइट हो जाएगा। ओके, दिस इज y सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 2 tan u। ओके, अब क्या करते हैं, सेक स्क्वायर u को यहाँ से कॉमन और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन उठा के दूसरे साइड फेंक देते हैं। ओके, लेट्स थ्रो अदर साइड। ओके, दिस एनिमी हैव नो यूज। ओके, एक्स डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y equals to 2 tan u upon sec square u. Okay, this enemy is now here. How to kill this enemy? We know that tan u can write as, tan u को क्या लिख सकते हैं, सिंपली sin u अपॉन cos u, और sec स्क्वायर u को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर u, ठीक, 1 अपॉन cos स्क्वायर u। एक cos एक cos गया, ये वाला कॉस ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 sin u cos u। और इसके बारे में अपन जानते हैं sin 2x क्या होता था, अपन 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 sin x cos x सिंपली। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज sin 2u, और इधर क्या आता जा रहा था, इधर था x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इन अ ब्यूटीफुल ब्रैकेट। ओके, इन अ ब्यूटीफुल ब्रैकेट, हेंस प्रूव्ड। ओके, प्रूव हुआ नहीं, लुक अप हियर, लुक अप हियर, वेयर इज दिस, यस दिस इज हियर, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u प्रूव करना था। तो क्लियरली यहाँ पे अपन का प्रूव हो चुका है। बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे एक्स लिख दिया हूँ, ये यू है। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। सिंपली अपन जानते हैं कि यह ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है, तो इसको अदर साइड थ्रो कर देंगे। तो हियर व्हाट यू हैव गेट, यू हैव गेट दैट साइन u इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू दैट, लेट z equals to sin u. Okay, let z equals to sin u. Now we know that what the Euler's theorem when there is any homogeneous function z. Okay, both are homogeneous, but main homogeneous which we are taking here, that is z. Then for a homogeneous function we know that x del z upon del x plus y del z ना,
Yes, here is z. Del z upon del y equals to n times of u naught z, because here we are taking z. Now और n क्या होगा? What's the n? We know that to calculate n we have न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर इन सिंपल मैनर। तो यह क्या हो गया? न्यूमरेटर क्या है भाई? न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर का ओवरऑल पावर 1 है और डिनोमिनेटर का ओवरऑल पावर रूट मीन्स 1/2, यानी कि n इक्वल्स टू 1/2 सिंपली। ठीक, अब यहाँ पे अपन n का वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, और z भी यहाँ पर ये रखकर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सिंपली अपन का आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स पुट डिफ्रेंशिएट एंड सॉल्व। नाउ हियर व्हाट वी हैव दैट x del upon del x z is sin u plus y del upon del y sin u इक्वल्स टू 1/2। z क्या है? sin u है। ओके, यहाँ पे z क्या है? sin u है। वी आर पुटिंग हियर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसा कि जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1/2 साइन यू। Here we are clearly looking that cos u is acting as an enemy, means it is a common part, so we will throw it at another side. So x del u upon del x plus y del u upon del x equals to 1/2 sin u upon cos u. And what is this? This is actually a little value which means 10. Okay, we are studying since from 10th class. Here is y. Okay, by mistake I have written x. Okay, this is y equals to 1/2 tan u. Hence proved or not? Yes, hence proved. Make a beautiful bracket. Okay, this question was this actually. Look up here. Yes, this was this question. So it get proved. Now I will meet you in next video. Please try to like, subscribe, share whatever possible. Thank you. If you are liking the video, then you try to like and subscribe finally. Thank you.